हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एचआर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देता हूँ जो एआई के लिए है। जो भी मेरे को एआई में मिला और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, दोनों को मिला के मैं मिर्च मसाला डाल के आपको बता रहा हूँ। अभी करंट रिक्रूटमेंट होने वाला है एचआर का, उससे रिलेटेड जिसको हेल्प चाहिए होगी उसके लिए है ये। और कोई भी अगर आपसे पूछता है कि किसने बताया ये सब, तो मेरा नाम मत लेना। जो पहली चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पे। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो मैनेजिंग वर्कफोर्स का है। मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे, तो मेरी खाता जो होगा, मेरी सर्विस बुक होगी, मेरे रिलेटेड जो भी पर्सनल डिटेल्स होंगे, प्रोफेशनल डिटेल्स या फिर एजुकेशनल डिटेल्स, सबका एक फ़ाइल बना होता है। वो सब एचआर वाले ही मेंटेन करते हैं। तो मेरा खाता वो हो गया, सब कुछ मेरा वहाँ पे होगा, मैं जाके अपना देख सकता हूँ। इस पे मेरा समझ लीजिए तो मेरे बैचमेट्स होंगे, उनका हो गया, मेरे सीनियर्स होंगे, उनका होगा, मेरे नीचे वालों का होगा, जूनियर्स का। वैसे ही समझ लीजिए सीएनएस का पूरा दूसरे यूनिट्स का होगा, फिर एटीसी का होगा। ऐसे ही इंजीनियरिंग, सिविल वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का, सबका खाता मेंटेन कर रहे हैं वो। तो एक तरह से मैनेज करना वर्कफोर्स, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो वो एक काम पड़ सकता है एचआर में आने के बाद आपको। इम्प्लीमेंट एचआर पॉलिसीज़, एचआर का एक डॉक्यूमेंट होता है पूरा, उसमें लिखा होता है कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, वो पूरी प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, वो देखना एक तरह से सोच सकते हो। जिसमें मेडिकल पॉलिसी हो गई, ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गई, प्रमोशन पॉलिसी हो गई, कैसा होता है, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। तो ऊपर के लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, नीचे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, वो एक चेक करना पड़ सकता है आपको। मैटर्स रिलेटेड टू प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र्स बढ़िया लुक्रेटिव चीज़ होती है, उसमें तो एकदम ध्यान रहता है सबका। हर साल किसी न किसी का प्रमोशन हो रहा है, हर साल किसी न किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो जो फाइल्स होती हैं सब एचआर से होके ही आती हैं, साइन होके। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपका, तो वहाँ पे आपको फील आ सकती है थोड़ी। आउटसाइड डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, मैं जैसे हो गया, मान लो कहीं और अप्लाई कर रहा हूँ, आउटसाइड डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, तो बॉन्ड ट्रांसफ़र कराना, मान लो टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, तो या फिर एनओसी वगैरह के लिए मैं इंटीमेट कर रहा हूँ, तो उस समय काम आ सकता है। तो जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, मैं नहीं करूँगा, मैं आपको इंटीमेट करूँगा एचआर वाले को, वो एचआर वाले फर्दर ऑफिस टू ऑफिस कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आउटसाइड डिपार्टमेंट भी आपको ऐसा कोऑर्डिनेशन करना पड़ सकता है। तो ये बस छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे टाइप का बड़े लेवल पे भी करना पड़ सकता है, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी करना पड़ सकता है। कंडक्ट रिक्रूटमेंट्स, यही रिक्रूटमेंट देख लो आपका हो रहा है, जो वही एचआर वाले ही कर रहे हैं। ईटीसी का होता है, कभी कभार सीएनएस का होता है, तो वैसा हो गया। रिक्रूटमेंट्स वगैरह जो है वो कंडक्ट करना ज़रूरी नहीं है हमेशा एचआर वाले ही करते हैं। वेबसाइट में कभी आप रिक्रूटमेंट वाले में जाएंगे तो दूसरे दूसरे यूनिट भी करते रहते हैं, दूसरे दूसरे जो डिपार्टमेंट है, सेकंड कॉलम में लिखा होता है, लेकिन मोस्टली आप एचआर ही देखेंगे। तो ये एक काम हो सकता है कि रिक्रूटमेंट कंडक्ट करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो पास आउट हो रहे हैं, मान लीजिए जो रिटायर होने वाले हैं, तो उनका पेंशन वगैरह, सुपर एनुएशन का कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं। जो पुराने लोग हैं उनका तो पेंशन पे है ना, ओल्ड वाली, तो उनका जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे रहेगा, ग्रेजुएटी वगैरह बनाना वगैरह सब देखना, वो सब करना पड़ सकता है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं बराबर से, वो चेक करना। मैनेजिंग स्मॉल एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़, ऐसा भी हो सकता है कि कोई टायर 3 के एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ एचआर नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ रहा है। मतलब टायर 2 में कहीं आप पोस्टेड हैं और उनका भी हिसाब किताब देखना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर स्टेशन में एचआर अवेलेबल हो। ट्रेनिंग, डिसिप्लिनरी मैटर, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब चीज़ें भी करानी पड़ सकती हैं। ट्रेनिंग मतलब कंडक्ट भी करनी पड़ सकती है, ट्रेनिंग बराबर से हो रही है कि नहीं, वो सब भी देखना पड़ सकता है। मतलब जो ये रेटिंग वगैरह होती है वो सबको देखना। डिसिप्लिनरी एक्शन है कोई, तो उस पर प्रोसीडिंग्स वगैरह लेना। और क्या हो सकता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल, हर साल एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल परफॉर्मेंस चेक होता है, वो सब पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपका। इसके अलावा वो भी देखे हो कि रिक्रूटमेंट में आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं जब स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो एचआर वाले ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। और क्या हो सकता है, आरटीआई वगैरह फाइल करा रहे हैं अगर कोई, तो उस पर इन्वॉल्वमेंट होना आपका। एम्प्लॉय वेलफेयर कोई एक्टिविटी हो रही है जैसे, तो उसमें इन्वॉल्व होना। वुमेन एम्पावरमेंट वाले हो गए, वुमेन लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं काफ़ी, तो वो एक हो गया, ऐसा टाइप की चीज़ें। लीव्स वगैरह प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं लोग, मतलब ऐसा तो नहीं हो जा रहा साल में ज़्यादा लीव ले रहे हैं, तो लीव वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना एम्प्लॉयज़ का।
क्रॉस डिपार्टमेंट्स आपको करना पड़ सकता है कोऑर्डिनेशन। जैसे मान लीजिए पेरोल हो गया, पेरोल निकल रहा है कि नहीं, तो आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन फ़ंड्स तो फाइनेंस वाले से ही निकलेगा। तो फाइनेंस वालों से आप कोऑर्डिनेशन करना पड़े, मे बी जब मैं आ रहा हूँ तो आप वो मेरे जैसे लोगों से कोऑर्डिनेशन करना पड़े, CNS ATC वाले के। तो HR में रह के ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंस में जा सकते हैं, वो पूरा अलग ही एक डिपार्टमेंट है, उस पर पूरा अलग मेंबर डिफाइंड है। वैसे ही CNS ATC का है। तो ऐसे क्रॉस डिपार्टमेंट तो नहीं जा सकते हैं, पर कोऑर्डिनेशन लग सकता है आपको। तो इस वे में थोड़ा आप अपने वर्क प्रोफाइल को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और इसके अलावा मेरे को थोड़ा और मतलब डेप्थ उतनी नहीं बता पाऊँगा मैं। जैसे कि मैं CNS में काम करता हूँ तो ATC का बता सकता हूँ, लेकिन कोई ATC वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा बताएगा वो। वैसे ही समझ लीजिए कोई HR वाला होगा तो वो आपको ज़्यादा गाइड कर सकता है। लेकिन मेरे को जितना समझ में आया है काम उनका देख के, वो ऐसे ही लगा है। इतना सब जितना लिखा है उतना ही समझ में आया मुझे। बाकी इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपका टाइमिंग वगैरह जानना होगा कि वर्किंग टाइम क्या है। तो 9 to 5 वाली जॉब है ये। सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। पेपर वर्क वाली मोस्टली पोजीशन है। मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ। पोस्टिंग्स आपकी कहीं भी हो सकती है, वो ऐसे वाली जगह में जहाँ पर AI के अंडर में है, एयरपोर्ट्स, वहाँ पे आपको HR वाला पार्ट हो सकता है आपका। नॉट नेसेसरली टायर 3 में हो, टायर 1 और टायर 2 में तो रहेगा ही। तो उससे रिलेटेड ज़्यादा डिटेल आपको कोई HR वाला ही बता सकता है, और प्रमोशन रिलेटेड भी आपको HR वाला ही बता सकता है कितने फास्ट होंगे। स्टैग्नेशन तो ज़्यादा नहीं है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। तो मोटा मोटा यही है। आपको और इस पे डेप्थ पे जाना चाहिए मेरे को लगता है, अगर कोई HR वाला देख रहा है। और लोगों से कंसल्ट करिए, कोई प्रॉपर HR में काम करता है उससे कंसल्ट करिए। मैं जितना बता सकता हूँ उतना बता सकता हूँ, है ना। तो फर्दर रिसर्च आप कर लेना अपने तरफ से। तो यही था, आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी। HR वाले जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो देख दुखा के लिखें, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे। तब तक